चलिए देखिए, आप लोगों को मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोगों को मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही थी। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने हिस्ट्री में आप लोगों को पूरा बता दिया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हर चीज़ों की डिस्कवरी की है। फोटोसिंथेसिस में वाटर की नीड होती है, ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, और क्लोरोफिल कौन से, मतलब साइंटिस्ट ने बताया क्लोरोफिल इसेंशियल एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, मोबाइल साइलेंट कर लो भाई जिसका भी है। और आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर भी बता दिया था, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी बता दिया था, स्पेक्ट्रम वगैरह मैंने सब समझा दिया था आप लोगों को। आज पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कल हमने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था। क्या बताया था बेटा? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था। क्लोरोप्लास्ट आपका कैसा होता है? ओवल या सर्कुलर से बाई लेयर्ड। कैसा होता है बेटा आपका? बाई लेयर्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके बीच में जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। इसका जो है 9 से 10 नैनोमीटर बताया था। ये भी कितना था? 9 से 10, और ये 10 से 12 आपका नैनोमीटर इसका क्या था? थिकनेस थी। और इसमें आपका ये जो पूरा स्पेस होता है, आ जाओ, ये जो पूरा स्पेस है और इसमें आपका मैट्रिक्स भरा, इस पूरे स्पेस को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते थे? स्ट्रोमा। और इसमें सिक्के के ढेर की समान संरचना पाई जाती है, जिसको कहा जाता है पूरा कलेक्शन करके ग्रेना। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेना। और ग्रेना की एक जो सिक्का होता है क्वाइंस, उसको कहते हैं थैलोक्वाइड। क्या कहा जाता है? थैलोक्वाइड कहा जाता है। ये जो आपकी ग्रेना होती है बेटा, ग्रेना में कैसा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। ठीक, और स्ट्रोमा में कैसा होता है? डार्क रिएक्शन। आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग चलिए लिखिए इसको, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड बाई टू रिएक्शन। फर्स्ट है आपका लाइट रिएक्शन, सेकेंड क्या है आपका? डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के बहुत सारे नेम होते हैं, डार्क रिएक्शन के भी आपके नेम होते हैं। फर्स्ट है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन। देखिए, लाइट रिएक्शन, दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ढूंढा किसने था? हिल्स बेंडाल नामक साइंटिस्ट, इसलिए इसको कहा जाता है हिल रिएक्शन। इसको कहा जाता है आर हिल रिएक्शन, भी इसी लाइट रिएक्शन का नेम होता है। ठीक है, और आपका जो हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन है, इट अकर्स इन ग्रेना। ये आपका होता किसमें है? ग्रेना में पाया जाता है। इट अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किए थे ब्लैक मैन ने। किसने? ब्लैक मैन ने, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक मैन रिएक्शन। देखिए, ब्लैक मैन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। या इसी को कहा जाता है आर बायोसिंथेटिक फेज, भी इसी को बोला जाता है। ठीक, इसको कहा जाता है आर फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज भी इसको बोला जाता है।
ये बायोसिंथेटिक है तो ये फोटोकेमिकल फेज है। लाइट रिएक्शन के की डिस्कवरी हिल्स नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, इसमें केमिकल क्या हो जाते हैं आपके ब्रेक होकर के ग्लूकोज को बना लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, जो सिक्के के ढेर के समान क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर था उसमें पाया जाता है। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसमें बायोसिंथेटिक फेज होता है। डार्क रिएक्शन में आपका CO2 का फिक्सेशन हो जाता है सुबह के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की ये 3 नेम है और लाइट रिएक्शन का ये नाम है। और ये इट अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसको लिखो, इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पाए। यहाँ तक इसको आप लोग कंप्लीट करिए। हो गया? बातें नहीं करो भाई, क्या नहीं समझ आ रहा है पूछ रही हूँ उनसे, हमसे पूछो। हो गया तो बताइए, चले आगे चले। चलिए पहला आप लोग डालिए लाइट रिएक्शन, हेडिंग डालो लाइट रिएक्शन, अब एक एक करके पढ़ना है। लाइट रिएक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये आपका लाइट रिएक्शन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। तो जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन के दौरान आपका 2 सबस्टेंस बनते हैं, इसका प्रोडक्ट बनता है। पहला आपका उसको कहते हैं एसी मिलिट्री पावर, क्या कहते हैं? एसी मिलिट्री पावर उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ATP प्लस NADPH, यही होता है ना, NADPH। ये दोनों आपका क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन के दौरान बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्या होता है ये? इसका बाई प्रोडक्ट बनता है लाइट रिएक्शन के दौरान। ये जो आपका ग्रेना है, इस ग्रेना में आपका लाइट, जब लाइट पड़ती है तो ये आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है? ATP बनाता है और NADPH, जिसको मिला के कहते हैं एसी मिलिट्री पावर। क्वेश्चन पूछा जाता है एसी मिलिट्री पावर में कौन चीज इंक्लूड है? ATP और NADPH। कभी ये नहीं रहेगा NADPH2 नहीं होता है, NADPH प्लस नहीं रहेगा, NADPH बस रहेगा, ठीक है। याद रखना ATP NADPH जो होता है ये एसी मिलिट्री पावर होता है बेटा। और जो आपकी लाइट रिएक्शन का क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है। और लाइट रिएक्शन जो है, इस प्रोडक्ट को बनने के लिए लाइट रिएक्शन में 3 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? 3 रिएक्शन होता है। पहला होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट जब एब्जॉर्ब करती है तो जो पिगमेंट सिस्टम होता है PS फर्स्ट और PS सेकेंड में, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा लाइट का एब्जॉर्प्शन करना PS फर्स्ट और PS सेकेंड में। फिर उसके बाद आपका हो जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर ब्रेक होता है, जब वाटर ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो PS फर्स्ट सेंटर से फिर आपका PS सेकेंड तक जाएंगे और क्या आपका मुक्त करते हैं? यही ATP और NADPH2। ये इसका क्या होता है? इसको कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का निर्माण करना। ATP का बनना ही क्या कहलाता है? फोटोफास्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी को जनरेट करना। तो ये जो ATP बनी है ये फोटोफास्फोराइलेशन के दौरान बनती है।
तो इसमें तीन आपके प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। पहला लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन करके ये प्रोडक्ट ये बन जाते हैं एसिमिलेटरी पावर। फिर जो ये प्रोडक्ट बने हुए बेटा अब यही प्रोडक्ट आपका यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, समझ रहे हो। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसको आप लोगों को अब डीप से पढ़ना है, वो तीनों रिएक्शन आपको डीप से पढ़ना है। अब आप लोगों को इसको सही से आप लोग लिखिए, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया है। चलिए लिखिए इसको, लाइट रिएक्शन में अब आप लोग लिखो, द फंक्शन ऑफ दिस फेज, द फंक्शन ऑफ दिस फेज, the function of this phase is the produced assimilatory power, assimilatory पावर कहते हैं। ये आपका एटीपी हो गया प्लस NADPH, ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका PYQ। नेक्स्ट है आप लोग देखो, इट अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ये एसिमिलेटरी पावर आपकी बन रही है, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। इट इंक्लूड इन 3 रिएक्शन, लिखो इट इज फॉलोइंग, या it includes the following event, इसमें फॉलोइंग इवेंट, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं इसको हम लोगों को देखना है। इसमें आपके 3 घटनाएं होंगी। पहला है लाइट का एब्जॉर्प्शन करना, लाइट एब्जॉर्प्शन, और जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें 2 तरीके के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS फर्स्ट होता है और PS सेकंड होता है। PS सेकंड 680 होता है, PS फर्स्ट कितना होता है 700, ठीक है, यहाँ तो गया। इसको यहाँ लिख लीजिए 2 पिगमेंट सिस्टम, 2 पिगमेंट photosynthetic system was proposed by, बताओ जी, PS फर्स्ट और PS सेकंड को किसने प्रपोज किया था, किस साइंटिस्ट ने? हाँ, इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था बेटा, प्रपोज किया था, याद रखिएगा। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलाइसिस करना, वाटर को ब्रेक कर देना, या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, और इसी को कहा जाता है हिल रिएक्शन। इसमें आपका आएगा हिल रिएक्शन। थर्ड है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, तो इसमें आपका जो केमिकल इंटरमीडिएट है वो क्या है भाई, फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये भी आपका क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, यहाँ लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ
एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन कराना ही क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो प्रकार का होता है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और एक आपका नॉन साइक्लिक होगा। एक आपका होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइलेशन, और एक आपका है बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कर लीजिए। इसमें आपका इंक्लूड कौन सा पीएस सिस्टम होगा, पीएस फर्स्ट वनली। ठीक है, इसलिए ये साइक्लिक है, पीएस फर्स्ट है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, फिर वापस ये इसी में आकर के मिल जाता है। ये क्या हो गया, साइकिल बना लिया ना, तो इसको कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करके यहाँ से एटीपी मुक्त कर देता है। ठीक है, और नॉन साइक्लिक में क्या होता है, इसमें बेटा दोनों पीएस फर्स्ट भी होता है और पीएस सेकेंड भी। तो पहले यहाँ पीएस सेकेंड पीएस फर्स्ट, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाता है, फिर वापस ये वापस आकर के इसमें मुड़ता नहीं, इस तरीके से जेड बन जाता है। इसको कहते हैं जेड स्कीम। ठीक है, क्या बोला जाता है, जेड स्कीम बोला जाता है। तो ये नॉन साइक्लिक में क्या है, इंक्लूड बोथ पिगमेंट सिस्टम, क्या क्या है, पीएस फर्स्ट एंड सेकेंड, पीएस सेकेंड। ये भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। बहुत ध्यान से चीजों को समझना तो समझ में आएगा। और इसी को बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, प्रोसेस या फेज लिख लो, रिएक्शन लिख लो। यहाँ तक करिए आप लोग, फिर एक एक करके तीनों को समझाऊं। ये तीन इसमें प्रोसेस आपके इंक्लूड है। लाइट रिएक्शन में ये तीन प्रोसेस कंप्लीट होंगी तो आपकी एटीपी बनेगी और एसिमिलेटरी पावर बनता है। लाइट एब्जॉर्प्शन है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड द्वारा, जिसकी प्रपोज किया था इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने। फिर वाटर की स्प्लिटिंग करके हम वहां से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होगा, फोटॉन पड़ते हैं पीएस सेंटर पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर रिलीज होगा, फिर अपने साइकिल को कंटिन्यू कर देता है, एनर्जी को ले जा करके सारे के जो भी उसका केमिकल होता है उसको देता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी, लास्ट में क्या बनता है, हाई एनर्जी बनता है, जिसको एसिमिलेटरी पावर कहेंगे, एटीपी और एनएडीपी बनेगा। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन है उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जब यूथ का बुक सॉल्व करोगे तो आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां मिलेगा, तो वहां आंसर में ढूंढना कि एटीपी का फॉर्मेशन ही फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। फिर लिखेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा सेंटर आपका प्रेजेंट होता है, पीएस फर्स्ट। नॉन साइक्लिक में पीएस फर्स्ट सेकेंड दोनों। नॉन साइक्लिक का दूसरा नाम क्या है, जेड स्कीम है, क्योंकि जेड लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, फोटो लाइट, सबसे पहले सीक्वेंस बताइए, लाइट रिएक्शन का सीक्वेंस बताइए। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन करना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल। तो ये इतने में घुमा घुमा को क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन कर ले जाओगे। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, इसको कर लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। अब एक एक करके आप लोगों को मैं समझाऊंगी, पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड सारी चीजें समझाऊंगी। बस यहाँ तक आप लोग करिए।
हो जाए तो बताइए। टाइम से आओ, 7:30 से क्लास है बेटा, कोशिश करो टाइम से आओ, नहीं तो सारे ऐसा चैप्टर अगर एक दिन क्लास छूट गई तो फिर वो मिस हो जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे। चलो लिखो, पहला डालो लाइट एब्जॉर्प्शन। पहला डालिए आप लोग लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन। चलिए लिखिए, इसमें फिर समझा रही। लिखिए, the molecule which is responsible for absorption of light, the molecules which is responsible for absorption of light is protein based complex। कैसा होता है प्रोटीन बेस्ड, मतलब प्रोटीनिशियस नेचर का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको कहते हैं LHC। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा? LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लिखिए, ये प्रोटीन बेस्ड होता है, वही लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करेगा, वही सेंटर तक पहुंचाता है, PS फर्स्ट और सेकेंड सेंटर तक पहुंचाता है। लिखिए, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉल्ड लाइट, दूसरे कलर से लिखें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC लिख लीजिए। which are organized into PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। PS फर्स्ट और PS सेकेंड को किसने ऑर्गेनाइज किया है? LHC कॉम्प्लेक्स। और इसका नेचर कैसा बेटा? प्रोटीनिशियस नेचर का ये है, आपका कॉम्प्लेक्स होता है। अब देखिए, पहला क्या है? PS फर्स्ट है। PS फर्स्ट को क्या कहते हैं? ये कैसा रिएक्शन होता है बेटा? ये साइक्लिक होता है। साइक्लिक का मतलब कि जैसे ये PS फर्स्ट का जो सेंटर होता है बेटा, कितना होता है? 700। इसका वेवलेंथ कितना होगा? 700 नैनोमीटर तक होता है ये PS फर्स्ट। ठीक, और यहाँ पे जैसे ही आपका फोटान गिरता है, फोटान का मतलब होता है लाइट। ठीक है, ये जैसे ही इसके ऊपर ऐसे लाइट गिरती है तो यहाँ से एक्साइटमेंट होके क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होके निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो अपने पूरे साइकिल को कंप्लीट करके वापस फिर इसी में आके गिर जाता है। ठीक है, अपने साइकिल को कंप्लीट करके फिर PS फर्स्ट सेंटर पे चला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब मैं थर्ड वाला आप लोगों को पढ़ाऊंगी फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो ये PS फर्स्ट वाले किस किस कंपोनेंट से होके गुजरते हैं और कहाँ तक पहुंचते हैं वो भी मैं बताऊंगी थर्ड वाले में। अभी तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग आपको इतना ही बनाना है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक इसको कर लीजिए। PS फर्स्ट 700 हो गया, ये हो गया। PS फर्स्ट में लिख लो, यही है ना, यहाँ लिखिए PS फर्स्ट। इस PS फर्स्ट का ये फिगर है, अब यहाँ से लिखिए PS फर्स्ट के बारे में। विच एब्जॉर्ब light, which absorb light
ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ जानते हो ना, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। It can carries on, it can carry on, it can carry on cyclic photophosphorylation independently. It can carry on cyclic photophosphorylation independently. It can carry on cyclic photophosphorylation independently. देखो बेटा ध्यान से देखना, पीएस फर्स्ट में आपका क्या बनेगा, वनली एटीपी, क्या बनेगा, वनली एटीपी, और पीएस सेकंड में आपका एटीपी के साथ साथ एनएडीपी दोनों बनता है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पीएस फर्स्ट में क्या बनता है बाई प्रोडक्ट, वनली एटीपी, एनएडीपी इस वाले में बनेगा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो बाई प्रोडक्ट आएगा वनली क्या आएगा, एटीपी। अभी मैं इसको लिखवाऊंगी, अभी जब मैं इसको डीप से पढ़ाऊंगी तो लिखवाऊंगी। अभी इसके अकॉर्डिंग बस इतना जानते रहो कि ये कैसा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा निकला एक्साइट होकर के फिर वापस इसी पीएस फर्स्ट सेंटर में चला आया, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, का मतलब एटीपी बना लिया। ये क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है, इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एटीपी यहाँ से रिलीज हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा गया, ये आपका PYQ है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, पीएस फर्स्ट सेंटर होता है, वो थैलोकाइड में, जो ग्रेना का जो थैलोकाइड होता है उसमें दो रीजन होता है, एक को कहते हैं नॉन एप्रेस्ड, एक को कहते हैं एप्रेस्ड। ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, बाइलेयर्ड होता है, इसमें कैसा है, ऑटोनॉमस ये ऑर्गेनेल्स है, मतलब इसमें खुद का इसका क्या है, खुद का डीएनए है। डीएनए कैसा है इसका, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो खुद का रेप्लिकेशन करता है, क्योंकि ये अपना खुद का डीएनए बना रहा है, इसलिए ये क्या करता है, खुद का रेप्लिकेशन करता है। तो पूरे ऑर्गेनेल्स में सिर्फ दो ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और इसका डीएनए कैसा होता है, ये खुद के द्वारा बनाया गया डीएनए है। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस इसको बोलेंगे डीएनए होता है, और ये अपने डीएनए को खुद बनाता है, तो ये खुद का भी रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में ये डिफरेंट है, सारे ऑर्गेनेल्स में ये अलग है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसमें ये आपके सिक्के के ढेर की समान संरचना है, इसको पूरा मिला करके ग्रेना कहेंगे। एक को क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। अब थैलाकॉइड में दो रीजन है, ये आपका थैलाकॉइड है, तो एक भरा हुआ भाग है और एक धसा हुआ भाग है। जो उभरा हुआ भाग है उसको एप्रेस्ड बोलेंगे, और जो धसा हुआ भाग है उसको नॉन एप्रेस्ड बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी पीएस फर्स्ट आपका किस में हो रहा है। पीएस फर्स्ट आपका नॉन एप्रेस्ड रीजन में होता है, इसमें पीएस फर्स्ट इसमें आपका नॉन एप्रेस्ड रीजन में, प्लस ये जो आपका स्ट्रोमा है इसमें भी पाया जाता है। समझ रहे हो, स्ट्रोमा में भी पाया जाता है पीएस फर्स्ट, और नॉन एप्रेस्ड जो धसा हुआ रीजन है उसमें भी आपका क्या होता है, पीएस फर्स्ट। मतलब ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में आपके पीएस फर्स्ट चलते हैं साइक्लिक रिएक्शन। और जो आपका सेकेंड है, पीएस सेकेंड होता है, वो सिर्फ आपका यहाँ उभरे हुए भाग में होता है। ठीक है, वो स्ट्रोमा में नहीं होगा, ये अप्रेस्ड रीजन थैलाकॉइड में पाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका डीप से पूछा गया है, इसलिए मैं इस चीज को समझा रही हूँ। समझ रहे हो, अब इसी को मैं लिखवाऊंगी, यहाँ लिखिए, लिखिए इसको, ये लाइन लिखो, पीएस फर्स्ट, पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन carried carries located on both रीजन। कौन कौन सा है, लिखो, नॉन एप्रेस्ड, पार्ट ऑफ थैलाकॉइड,
ये ग्रेना का पार्ट होता है एंड स्ट्रोमा, ठीक है। ये आपका पाया जाता है पीएस फर्स्ट। ये आपका पीवाईक्यू बन चुका है, इसलिए आप लोगों को मैं ये चीजें यहाँ पे समझा रही हूँ। तो यहाँ अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी तो यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस तरीके से सिक्के का ढेर बना लेना, ठीक है। ये नॉन अप्रेज्ड है, ये क्या है, नॉन अप्रेज्ड है मतलब उभरे हुए भाग में, अरे धसे हुए भाग में होगा। रुको मैं रेड कलर डाल लेती हूँ यहाँ पे। इसको कहेंगे पीएस फर्स्ट, और इस तरीके से बना लीजिएगा। और ये इसका मैट्रिक्स वाला रीजन है, यहाँ पे भी पीएस फर्स्ट हो जाएगा। लिख लो, लिख लीजिए इसको। यहाँ ये दोनों जगह से एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या बताऊं, देखो एटीपी बन रही बेटा, बस इतना जान लो, हमको सारा ये ड्रामा करके क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। लाइट रिएक्शन में हमको सब ड्रामा करके क्या बनाना है, आपको एटीपी का फॉर्मेशन करना है और एनएडीपीएच का, ठीक है, दोनों का। लाइट रिएक्शन कंबाइंड हो जाता है पीएस फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला के। तो लाइट रिएक्शन में आपका एसिमिलेटरी पावर बनता है जिसको कहते हैं एटीपी और एनएडीपीएच कहते हैं। तो एटीपी आपका पीएस फर्स्ट में बनेगा और एनएडीपीएच प्लस एटीपी आपका पीएस सेकेंड में बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ आप स्ट्रोमा लैमिली लिख लेना, लैमिली, लैमिली। और ग्रेना लैमिली आपका इस तरीके से रहता है, ये देख रहे हो दोनों ग्रेना के बीच में जो ऐसे गिर जाता है उसको क्या हुआ, हाँ इसमें स्ट्रोमा लैमिली ही होता है। साइक्लिक है ना ये, देखो एक मिनट, वो रहता है स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर बनाओगी तो वो अलग से बनेगा। पीएस फर्स्ट, यहाँ पीएस फर्स्ट। अच्छा एक मिनट थोड़ा डाल के चेक करो इसको। तो स्ट्रोमा लैमिली में देखो क्या दिखा रहा है, पीएस फर्स्ट की पीएस सेकेंड, देखो पीएस फर्स्ट की पीएस सेकेंड दिखा रहा है। इसको पहले क्लियर करो, चेक करो। फिलहाल मेरे हिसाब से स्ट्रोमा था, ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा होता है, तो यहाँ स्ट्रोमा होगा, ग्रेना लैमिली उसमें होगा। चलिए देखिए, लिखो पीएस सेकेंड, अभी उसको चेक करना, बताना तो मैं इसको सही कर दूंगी। लिखो पीएस सेकेंड, लिखिए पीएस सेकेंड का कितना सेंटर, ये 700 कितना होता है 680। ध्यान रखना, ऐसे याद कर लेना, पीएस फर्स्ट है और पीएस सेकेंड है, तो ऐसा नहीं है सेकेंड है तो ये ज्यादा नहीं है, ऐसे याद करना, जो पहले आया वो ज्यादा होगा और जो बाद में आया वो कम होगा, ऐसे याद कर लेना। ये नहीं कि पीएस सेकेंड है तो ये वाला करेंगे। हाँ ये अच्छा, ये पूछी थी समझाने के लिए। तो यहाँ पे बेटा पहले इसको समझो जी, इसको इधर आओ समझो। यहाँ जो लाइट रिएक्शन आप लेट से आए, यहाँ से देखो, लाइट रिएक्शन का मेन काम क्या है, वो एसिमिलेटरी पावर बनाता है, ठीक है। एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करेगा। लाइट रिएक्शन में आपके दो सेंटर काम करते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। फोटोसिंथेटिक सेंटर इसको कहते हैं, या फोटो पिगमेंट सेंटर कहा जाता है। इसमें होता है क्या बेटा, ये जो आपका जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें तीन चीजें आपकी इंक्लूड होती है। क्या क्या, पहला बताया लाइट एब्जॉर्प्शन है, लाइट को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट करके रिलीज करता है, और वाटर को तोड़ करके ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देगा और वाटर को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देगा, तो उसको कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ देखो पहले आया करो, लाइट एब्जॉर्प्शन में आपका पीएस फर्स्ट है और पीएस सेकेंड, इसको इमर्सन ने किया है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं बेटा। फिर ये जैसे यहाँ से लाइट आपका किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन फिर अगर वापस से अपने सेंटर में आ जाएंगे तो उसको कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और उसमें आपका एटीपी मुक्त होता है। पीएस सेकेंड में आपका क्या होता है कि इसमें पीएस सेकेंड में आपका जो होता है ये नॉन साइक्लिक होता है, इसमें दोनों आपके इंक्लूड होंगे और इसमें एटीपी के एनएडीपी और एटीपी दोनों रहेगा, और ये वापस इसमें इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करते, इसलिए इसको कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर दूसरा क्या है, इन दोनों को करके हमको क्या रिलीज करवाना है, एटीपी।
अब इस रिएक्शन के बाद ये तो फोटान पड़ा और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, और यहाँ से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, लाइट होता है, वाटर कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिरता है, और ये क्या होता है, वाटर अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो हिल्स रिएक्शन कहलाता है। इसको भी आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये दोनों इंक्लूड करते हैं पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड सेंटर में। इन दोनों को आपको डीप से पढ़ना होगा। तो पहले मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा बताई हूँ, जब मैं इसमें पढ़ाऊंगी तो पीएस फर्स्ट सेंटर कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन और NADPH कैसे निकल रहा है, चीजें मैं समझाऊंगी। ठीक है, क्या दिखा रहा है, और पीएस सेकेंड में किसमें, इसमें सिर्फ दोनों, इसमें दोनों, पीएस फर्स्ट में क्या दिखा रहा है, हाँ नॉन साइक्लिक में स्ट्रोमा लेमली ग्रेना लेमली दिखा रहा है। तो पीएस फर्स्ट कैसे नॉन साइक्लिक होगा, नहीं समझ रहे। हाँ तो साइक्लिक तो सही तो लिखी हूँ यहाँ, ये थैलेक्वाइड या ग्रेना तो लिखी हूँ ना, सही तो लिखी हूँ। यहाँ जो अप नॉन अप्रेस पार्ट ऑफ थैलेक्वाइड, मैंने कॉम ब्रैकेट में ग्रेना लिखा है, ये ध्यान दो इसको। उसमें दिखा रहा है, कोई वो लिया है एनसीईआरटी। अच्छा इसको थोड़ा सा रुके रहना, इसको मैं क्लियर करके डालूंगी ग्रुप में ना, क्योंकि देखो इसको भी रहने देना। मैं एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस उसमें अगर दिया, पर उसमें इतना डीप से तो नहीं दिया होगा जहां तक मुझे पता है। कोई एनसीईआरटी लाया है, देखो तो एक मिनट, देखो देखो इसमें देखो दिखा रहा है, कहीं दिखाया प्रेस नॉन अप्रेस लिखा है, देखो जो मैंने लिखा वही है ना, चलो ठीक है, चलो चलो पढ़ो, सही है, चलो आगे चलो। पीएस सेकेंड लिखो, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, इसमें लिखिए, इसमें आपका बेटा ये जो पीएस सेकेंड है 680, जैसे इस पे आपका फोटान पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट होता है इसका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और ये फिर जाएगा पीएस सेकेंड में, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से ये एक्साइटमेंट करेगा, ये फिर निकलेगा, और फिर ये इस तरीके से बनता चला जाता है। तो एक तरीके से देखेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वापस इसी साइकिल में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए यहाँ, इसको इस तरीके से सही से बना लो, बहुत बड़ा मत बनाओ। तो चल पीएस 680, यहाँ पे आपका फोटान पड़ रहा है, फोटान जो होता है लाइट होता है, लाइट के कण को फोटान कहा जाता है, और ये एक्साइटमेंट होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपका पीएस दूसरे सेंटर में जाएगा 700 में, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होगा तो निकलेगा, फिर वापस से इस तरीके से ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे, जेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेड स्कीम, या आर इसी को नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। चलो चलो लिख लो भाई, चलो बाद में डिस्कशन करना उसको लेके, अभी लिख लो। लिखो, it located appraised region of, it located appraised part of
थैलाकॉइड मतलब ग्रेना, ग्रेना के थैलाकॉइड में अप्रेस्ड पार्ट में ये आपका पाया जाता है क्या, पीएस सेकेंड, पीएस सेकेंड। चलो देखिए, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड आर कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनाइड। चलो जी बताओ, क्लोरोफिल ए का फार्मूला बताओ जी। चलो बताओ, किसको याद है, हाथ ऊपर करे, किसको याद है क्लोरोफिल ए और बी का फार्मूला, किसको याद है? चलो बताओ, क्लोरोफिल ए का फार्मूला बताओ। चलो बताओ भाई, बताओ क्या है। हाँ 55 72 54, CHONMG, 55 72 54 mg। ये आपका क्या हो गया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ठीक है, और क्लोरोफिल ए का फार्मूला हो गया है C55, ऐसे याद करने के लिए बोला था, C55 H72 54 मतलब ON हो गया और Mg। क्लोरोफिल बी क्या था, CH 55 70 64 Mg। ठीक है, सेम ये होगा, 72 की जगह 70 हो जाएगा, 54 की जगह 64 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक, और कैरोटीनॉइड में आपके दो पाए जाते थे, क्या था, एक कैरोटीन था, एक जेंथोफिल था। तो कैरोटीन का क्या था, कैरोटीन का फार्मूला बताओ जी। CH है इसमें, C40 S56, और जेंथोफिल में आपका बस इसमें ऑक्सीजन लगा देंगे, C40 S56 O2। ये आपके सारे फार्मूले। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड सेंटर में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके इसके अंदर पाए जाते हैं, यही आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये पहला था लाइट का एब्जॉर्प्शन करना, तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद में बताऊं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को किस तरीके से तोड़ा जाता है। चलिए, हो जाए तो बताइए आप लोग। ये आपका पीवाई क्यू, ये सब भी पीवाई क्यू, ये और ये डायरेक्ट मैचिंग दे देंगे या तो फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया तो आगे चले।
दूसरा लिखिए, दूसरा क्या बचा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरा लिखिए बी वाला, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अभी तुम लोगों से पूछते हैं, चलो बताओ जी। अभी मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस में बताया था मेन फोटोसिंथेसिस होता है क्या, ये आपका प्लांट है, प्लांट की रूट है, और रूट से आप क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। और ये जो वाटर लिया जाता है, वाटर कैसा होता है, इसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। क्या कहते हैं, जो प्लांट जो वाटर लेते हैं उस वाटर को क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का मतलब ऐसे वाटर जो दो सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उसे ही आपका प्लांट लेता है। वाटर बहुत टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, बहुत टाइप के होते हैं। कैपिलरी वाटर, तो कैपिलरी वाटर को ही सिर्फ प्लांट के रूट जो है, रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, सारे वाटर को नहीं, ठीक है। तो ये कैपिलरी वाटर जो होते हैं, जब दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसी को ये लेते हैं। यहाँ से वाटर आया ये, और ये आपकी क्या है, लीफ है, इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रकाश। इस प्रकाश को क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक। अब ये सोलर एनर्जी इस लीफ के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, और ये क्या लेगा, स्टोमेटा के थ्रू क्या लेता है, CO2। तो पहले क्या ले लिया, ये यहाँ समझो, पहले CO2 ले लिया, यहाँ लिखो CO2 लिया स्टोमेटा के थ्रू, और नीचे से क्या ले रहा है, वाटर। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या नीड होती है, सनलाइट, और क्या था आपका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक। और ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज। अब मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीजन इन दोनों में है, इसमें भी ऑक्सीजन इसमें भी है। तो ये ऑक्सीजन किससे आई है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आती है और वाटर से भी आती है। परंतु इसको प्रूफ करने के लिए वॉल नील जो वॉल नील थे, वॉल नील ने बस ये बताया कि जब आप CO2 और H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट तोड़ते तो ग्लूकोज के साथ O2 क्या होती है, रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। किसने बताया था, वॉल नील ने बताया था। और इसको रूबेन और कैमल नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, क्या होता है। वॉल नील ने कैसे इसको बताया था, उन्होंने क्या लिया, एक सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया था। तो बैक्टीरिया में होता क्या है बेटा, वो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती है वो एनारोबिक होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उनको, अपना भोजन बना लेंगे। तो CO2 के साथ साथ वो जो केमिकल यूज करती है उसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और इसके प्रेजेंस में ये सनलाइट लेंगी और क्लोरोफिल, और क्या होती है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का मतलब ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है, जो अपना भोजन खुद बनाती है। तो ये आप बना लेंगी यहाँ ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज बनाने के बाद ये सल्फर को मुक्त करती हैं। आप बताओ यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, जब यहाँ से सल्फर मुक्त हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन यहीं से तो आया होगा ना। तो वॉल नील ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। पर जब रूबेन और कैमल आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आइसोटॉप यूज किया। यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन का आइसोटॉप 16 था, इसका कितना है, 18 है। और जो यहाँ रिलीज हुआ है ये कौन सा है, 18, और ये जो है ये 16। इसका मतलब ये 100% प्रूव हो गया कि वाटर की अगर स्प्लिटिंग हो रही है तभी हमको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है। समझ रहे हो, तो इसी को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। समझ में आ गया, अब लिखवा दूं, चल। मैंने ये सारी चीजें लिखवा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। और ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा है बेटा, इसमें कुछ आयन आपके यूज होते हैं। कौन कौन से वो आयन है, मैग्नीज है, क्लोरीन है, और क्या है आपका, कैल्शियम। तो ऐसे याद करें, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीज डबल होता है, कैल्शियम भी डबल होगा, और क्लोरीन माइनस होता है। ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होता है। ऐसे आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोराइड। 4 मैग्नीज, 2 कैल्शियम और 1 क्लोराइड। ये याद करेंगे, ये आपका PYQ बना हुआ है। अभी मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। अब चलो लिखो, अब सब चीजें समझा दी हूँ, अब लिखना ही बस बाकी है।
अब लिखिए आप लोग, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पहले लिखो। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन से? मैग्नीज है, क्लोरीन है। लिखिए, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देके पूछता है कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल है। 2 आयन दे देंगे, तीसरा कुछ और दे देगा, नहीं उसमें से कोई एक ही आयन देगा। लिखिए 4 मैग्नीज, 2 कैल्शियम और 1 क्लोराइड आयन। ये क्या है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसमें वाटर को स्प्लिट करो, CO2 प्लस H2O, ये आपका गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में ये आपका टूट रहा है और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, और इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा फिलहाल जैसे है। अब यहाँ वाटर, ये जो आपका स्प्लिट हो रहा है, अब इस वाटर को निकाल करके हमको तोड़ना है। ये जो वाटर है ये 4H2O है, यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे, स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, लाइट है, वाटर। 1 मिनट, यहाँ मत लिखना, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मत लिखना, यहाँ लिखो क्लोरोफिल। अब यहाँ लिखो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? 4 मैग्नीज, 2 कैल्शियम और 1 क्लोराइड। और ये अब टूटता है तो 2H2O, ठीक है, प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ से ऑक्सीजन आपका मुक्त होता है। ठीक है, तो वाटर, ये 4 वाटर के 4 मॉलिक्यूल से इसके प्रेजेंस में टूटेंगे 2 मॉलिक्यूल, बाकी 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से टूट जाएंगे। 4 यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, यही आपका PS फर्स्ट सेंटर में चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है वाटर स्प्लिटिंग के दौरान कितने आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो PS फर्स्ट सेंटर में जाते हैं? 1 2 3 4, कितने जाते हैं? 4। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका PYQ है। छोटी छोटी चीजें जो जो क्वेश्चन बने मैं बताती चल रही हूँ, इसको करिए यहाँ तक। चलो इसको लिख लो, लैंग्वेज में इसको लिख लो भाई, अभी आधे घंटे है ना, चलो तब तक हो जाएगा। देखो, इट डिमॉन्स्ट्रेटेड of photolysis of water was done by किसके द्वारा? हिल्स, रॉबर्ट हिल द्वारा इसको कहा गया है 1937 में। अब तो डेट भी भाई देके पूछ रहा है, डेट के साथ लिखवा रहे हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड बाई वॉल नील, इसको वॉल नील ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एज अ रिजल्ट द photosynthetic photosynthesis of water, the oxygen release
photosynthesis, the oxygen released as a byproduct. नेक्स्ट इसमें लिखिए हिल रिएक्शन या हिल रिएक्शन also known as जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक और इसमें इंक्लूड होता है पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। मैंने लिख दिया या इसी को बोला जाता है जेड स्कीम, जेड स्कीम बोला जाता है इसी को। और इसको प्रपोज्ड किसने किया है? जेड स्कीम को किसने प्रपोज किया जी? बताओ, पढ़े हो ना तुम लोग, बताओ जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन को किसने प्रपोज किया है? बताओ जी। अरे भाई ऊपर लिखी हूँ, रॉबर्ट हिल एंड बेंडॉल, लिखो। हो गया, लिख लीजिए, नीचे कर दूं? लिखो यहाँ तक। याद रखिएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट सेकेंड दोनों सेंटर यूज होंगे, तभी पीएस सेकेंड से पीएस फर्स्ट में जाता है, फिर आपका सेकेंड में आएगा, फर्स्ट में जेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको जेड स्कीम कहते हैं। और ये जेड स्कीम के बारे में प्रपोज किया था, बताया गया था रॉबर्ट हिल और बेंडॉल द्वारा। ठीक है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। करो, लिखो, जल्दी करो, करो, लास्ट वाला पढ़ा दूं, वो खत्म हो जाए बस, तो आप लोगों का लाइट रिएक्शन खत्म हो जाए। ये सारी चीजें आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, थर्ड लिखिए। तीसरा क्या लिख बताए थे? तीसरा क्या बताए हैं आप लोगों को? हाँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन था। ठीक है, जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसा है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, केमिकल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो। इसमें जो बना है आपका, लिखो फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ
एटीपी। तो एटीपी बनेगी किससे बेटा, पहले एडीपी था, एडीपी प्लस H3PO4 माइनस, और ये आपका लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, एटीपी। एटीपी का निर्माण कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये दो प्रकार का होता है, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। और ये आपका होता है 2 टाइप, पीएस फर्स्ट। यहाँ देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, लिख लो कितनी बार उसको लिखूंगी। और इसमें आपका इंक्लूड होता है साइक्लिक फोटो, ये तो सिर्फ इसमें पीएस फर्स्ट ही इंक्लूड होगा। इट अकर्स इन या इट फॉर्म्ड ये लास्ट में क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, एटीपी बनती कैसे है, अब आइए यहाँ पे आप लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखिए, यहाँ लिख लो भाई, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ हो जाओगे तो मुझे भी परेशानी होगी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसके बारे में बता रही हूँ। यहाँ आप लोग लिखिए पीएस फर्स्ट सेंटर क्या है आपका, 700 है। ठीक है, और इस पीएस फर्स्ट सेंटर पे आपका क्या गिरता है, फोटोन। ये आपका पीएस फर्स्ट सेंटर है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। इसके ऊपर गिर रहा है आपकी लाइट, जिसको कहेंगे फोटोन। ठीक है, जिसको एच न्यू से प्रदर्शित करते हैं। एच न्यू मतलब होता है फोटोन। ठीक, और यहाँ से एक्साइटमेंट होके क्या निकलता है आपका बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, पहला प्रोडक्ट इसका होता है एफडी, फेरोडॉक्सिन। क्या होगा, हाँ, पहला प्रोडक्ट इसका बनता है एफडी रहता है। ठीक है, फेरोडॉक्सिन फर्स्ट क्या होगा, फेरोडॉक्सिन ये आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। लिखो, ये क्या है, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर इसके बाद मैं इधर ना जाकर के इधर बना रही हूँ, इधर ही बना दूं, इधर लिख दी हूँ, इधर बना देती हूँ इसको। यहाँ देखिए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन गया, फिर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आएगा, और ये एडीपी प्लस आईपी को चेंज करता है किसमें, एटीपी। एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ बन गया ना, और यहाँ बनेगा साइटोक्रोम B6 बनता है। ये क्या दूसरा बना है, साइटोक्रोम B6। फिर यहाँ प्लास्टोक्यूनोन बनेगा, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, साइटोक्रोम B6 प्लास्टोक्यूनोन को। फिर प्लास्टोक्यूनोन आपका आता है साइटोक्रोम F में, किसमें आता है, साइटोक्रोम F में आता है। फिर साइटोक्रोम F से आएगा आपका प्लास्टोसाइनिन में, किसमें आएगा, प्लास्टोसाइनिन में आएगा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, और यही इसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ आ जाता है। और ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरीके से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइटमेंट हुआ वापस से आकर के इसी मिल गया, और क्या बना लिया, यहाँ पे एटीपी बन गई पीएस फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजों का नाम लिख लो। एफडी का फुल फॉर्म क्या होगा, फेरोडॉक्सिन, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। फिर क्या है, साइटोक्रोम B6 है। फिर आपका प्लास्टोक्यूनोन है, प्लास्टोक्यूनोन PQ हो गया।
फिर साइटोक्रोम F हो गया, फिर क्या है PC है ना, प्लास्टो साइनिन, इसको कहेंगे PC। तो इसमें बेटा आप देखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछता है, ये आपका PYQ है, और आपका क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछता है, ये आपका PYQ। बीच में बचा क्या, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, बीच में प्लास्टोक्विनोन। ये चीजें आप लोगों को करना है। ये आपका इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं एटीपी का फॉर्मेशन हो गया PS फर्स्ट सेंटर में, कर लीजिए। कुछ छूटा तो नहीं जी ना। और नॉन साइक्लिक में प्लास्टोक्विनोन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा नॉन साइक्लिक में, और लास्ट में आपका फेरोडॉक्सिन रहता है। इस तरीके से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को PS फर्स्ट सेंटर? ठीक है, क्लास कंटिन्यू करो, अब आप लोगों का एग्जाम हो गया है, नहीं तो सब भूल जाओगे। हमको यही बनाना था भाई, यही एटीपी बनाना था हमको। S3PI इसको बोलेंगे। ADP से ये क्या बन रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हमको करना है। तो हमने क्या किया है, जो PS फर्स्ट सेंटर है 700, इसके ऊपर हमने लाइट डाला, उस लाइट का नाम क्या है, फोटोन। जैसे फोटोन इस सेंटर में पड़ते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा ये एक्साइट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ भी तो कोई केमिकल होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए। तो क्या है आपका FD है, जिसको कहते हैं फेरोडॉक्सिन। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, उसके बाद आपका साइटोक्रोम B6 है। साइटोक्रोम B6 में आने से पहले जो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन चला था, ये इलेक्ट्रॉन करता है क्या बेटा, यहाँ जो ADP प्लस I है इसको ये ATP में रिलीज करवा लेता है, यहाँ पे ATP को मुक्त करता है। और ये FD से ये जो इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर का होगा साइटोक्रोम B6 में, फिर आपका प्लास्टोक्विनोन हो जाएगा, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन जो होता है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट में फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। बोलो। B6 या कहाँ लिखवाएं जी, उसको सही कर लो, हर बुक में भी तो अलग अलग देता है। अच्छा उसको सही कर लेना, फिलहाल इसको पढ़ रहे हो ना, उसको सही कर लेना। हो सकता है तुम लोग उसको लिख दियोगे, B6F कहाँ लिखे हैं। प्लास्टोक्विनोन इसका है सेकेंड वाले में, B6 कहाँ लिखे हैं दिखाओ तो, पुराना नोट्स है किसी के पास, लाओ तो देखो तो होगा। नहीं भाई इसको सही कर लो, ठीक है इसको सही कर लो। साइटोक्रोम B6 फिर प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम F है। ये जो मैं लिखवाई NCERT का है, कुछ कुछ चीजें मॉडिफाइड हुई, इसको सही कर लो, बना लो इसको। FD के बाद साइटोक्रोम 6 है, फिर प्लास्टोक्विनोन बीच में रहेगा, फिर F रहेगा, फिर प्लास्टोसाइनिन है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें आप लोगों को बस याद दो चीज करना है, एक फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, ये दो चीजें याद रहनी चाहिए। इसके बाद इसके बीच में यहाँ पे ATP बन रहा है, और कुछ याद नहीं करना है, ठीक है इतने ही याद करना है। जब आप लोग ETS पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे, उसमें तब सीक्वेंस पूछता है। ठीक, सीक्वेंस किसी को याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो सीक्वेंस होता है वो क्या बताए थे हम, क्या था, सब बोल दो, A0 A1 जो मन में आया वो बोल दो। साइटोक्रोम का सीक्वेंस किसी को याद था,
AA3, ठीक है। B C1C साइटोक्रोम B C1C AA3 यही था, ठीक है। ETS जब साइकिल करोगे तो उसमें आपका साइटोक्रोम का ये सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। B C1C AA3 इसको मैं समझाऊंगी भी, आप लोगों को आगे पढ़ना है, घबराइए नहीं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार उनको समझ में आ रहा है, अभी आप लोगों के लिए सब नई है तो चीज़ों के लिए घबराइए मत, पढ़ाऊंगी। अभी इसको पढ़ते रहिए और जितना मैं पढ़ाई हूँ उसको आप जाके रिवाइज करेंगे तब वो दिमाग में घुसेगा। अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो भूल जाएंगे क्या मैम बोली, ठीक है। क्योंकि ये सब बड़े सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, अगर करोगे तभी याद होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं याद होगा। FRS लिखिए अब आप लोग दूसरा, ये तो साइक्लिक था, दूसरा लिखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PS सेकेंड वाले में। दूसरा ये साइक्लिक का था, ये यहाँ से चला फिर वापस इलेक्ट्रॉन उसी में आ गया तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ लिखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें आपके दोनों सेंटर काम करते हैं, PS फर्स्ट एंड सेकेंड। उसमें सिर्फ एक ही था, PS फर्स्ट था। अब यहाँ आइए, इसको बनाइए आप लोग। बनाओ। यहाँ आपका PS सेकेंड से स्टार्ट होगा, PS सेकेंड 680 है। इस पे आपका गिरता है क्या, इलेक्ट्रॉन। इसके पहले इस पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और यहीं से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए H न्यू गिरता है इस पे फोटोन, और ये करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब आइए यहाँ 2H2O हो जाएगा, और इस तरीके का एरो ये कन्वर्ट हो जाता है 2OH माइनस प्लस 2H प्लस, और ये Mn प्लस प्लस कैल्शियम और फ्लोराइड आयन, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पास होते हैं, और यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका O2 प्लस H2O, ठीक है। इसको करिए, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से एक्साइट होके 2 इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे आपके इस वाले में। उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और ये जो पहला है ये आपका आएगा प्लास्टोक्यूनोन। इसका पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसको बना लेना बेटा, जो भी होगा पुराने वाले नोट्स में, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो कर लेना। दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम B6 हो गया। फिर आपका हो जाएगा साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F के बाद आपका हो जाएगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद ये लास्ट है, अब ये जिसमें जाएगा आपका PS फर्स्ट में, PS फर्स्ट 700 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ जैसे जाता है तो यहाँ इसको एक्साइटमेंट कर देगा, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। और ये जाता है FRS, इसमें जाता है FRS में, और FRS को बोलते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस। लिखो फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस, ठीक है। और फिर ये आपका जाता है FD में, FD में जाएगा, और FD से आपका हो जाएगा NADP, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में, ठीक है। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। चलो भाई इसको ध्यान से देखो, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे जब रहता है पहले वाले में ही, तो यहाँ आपका क्या होता है,
यहाँ आपका बनता है ADP प्लस IP, ये कन्वर्ट हो जाता है ATP। तो यहाँ एक ये हमको बन गया बाई प्रोडक्ट मिला, एक ये आपका बाई प्रोडक्ट मिला। ठीक, देखिए ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फिर चला जा रहा है, ये वापस इस सेंटर में आ रहा है नहीं, तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें PS सेकेंड सेंटर में जैसे हम फोटॉन करते हैं तो ये इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दोनों कंबाइन करके या तो ये बना सकते हैं या तो जोड़ते हैं। और इसमें जैसे हम ये कॉम्प्लेक्स को यूज लगा जैसे इसमें इंक्लूड किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के इस सेंटर में जाएगा, वापस से ये P प्लास्टोक्यूनोन क्या हुआ, प्लास्टोक्यूनोन फियोफाइटिन लिखा है तो उसका सिंबल क्या है, PP है। अरे भाई बड़ी बड़ी कंफ्यूजन है, अभी फिलहाल इसको कर लो। प्लास्टोक्यूनोन इसका क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाले सीक्वेंस तो सेम है वहां तक। इसके बाद जो है PS फर्स्ट 700 है, फिर यहाँ से फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस है, और यहाँ पे लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन किसमें एक्सेप्ट कर रहा है, फेरोडॉक्सिन कर रहा है, और ये NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ तक करो, बता रही हूँ, इसको रुको मैं अभी क्लियर करती हूँ, 1 मिनट रुको मैं अभी क्लियर करती हूँ। इसको तुम लोग लिखो, ये गलत नहीं है, लिखो बता रही हूँ। अगर उसमें गलत होगा तो उसको इम्प्रूव कर लेना नोट्स को। फियोफाइटिन, 1 मिनट रुको, नॉन साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लिखो लिखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन first electron acceptor, which molecules first electron लिख लो जी, फियोफाइटिन है यो, PP लिखवाए हैं, लिख लो यहाँ पे PEP, अब लिख लो, अब सही। रुको इसका थोड़ा सा क्लियर कर लो, इसको लिखो। और क्या था आपका, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। बात ये है ना कि कुछ वो सही है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन फेरोडॉक्सिन, वो सही है। अच्छा इसको बस लिख लेना, उसको फियोफाइटिन कहेंगे। अब यहाँ सारा नाम, बाकी सारे नाम तो समझ में आ जाएंगे ना, पीछे लिखवाए हैं, प्लास्टोसाइनिन लिखी है वो लोग, FRS लिखे हैं, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टेंस, FD जानते हो ये कि फेरोडॉक्सिन है। और यहाँ क्या था, ये फियोफाइटिन, इसको लिख लो, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन लिख लो। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लास्ट क्या है आपका, फेरोडॉक्सिन, लिख। इस तरीके से PS फर्स्ट में आपका क्या बना है, सिर्फ ATP बना है, और PS सेकेंड में आपका ATP और NADPH2 बन गया है, लिख लीजिए। यही आपका क्या है बेटा, लाइट रिएक्शन है, और इसी लाइट रिएक्शन से आपकी एसिमिलिट्री पावर बन गई ATP और NADP। अब ये जो ATP बना है और NADPH2 बना है, ये बेटा अब आपका डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा, इसमें आपके C3 और C4 साइकिल चलते हैं। ठीक है,
तो कल आप लोगों को डार्क रिएक्शन समझाऊंगी C3 और C4 साइकिल में कैसे इस ATP और NADPH से आपके उसके प्रोडक्ट बनते हैं। इसको कल आप लोग पढ़ के आइएगा, इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगी कितना समझ में आया है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक चीज और है, लिख लो तो, अगर फोटोसिंथेसिस में कुछ इनहिबिटर यूज किए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इसी PS सेकेंड जो सिस्टम है ना नॉन साइक्लिक, ये इनहिबिटर जाकर के इसी नॉन साइक्लिक का ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो रहा है ना, इसी को एक्साइटमेंट होने ही नहीं देगा और ये साइकिल चलने नहीं देगा, फोटोसिंथेसिस वहां पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये आप नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, लिख लीजिए इसको नोट करके। वेन एडेड, ये आपका PYQ भाई पूछा गया क्वेश्चन, वेन एडेड इन फोटोसिंथेसिस inhibitor DCMU and AMU, ये आप दोनों आप लोगों का होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख के आओगे। इट ब्लॉक्ड PS सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या कर देता है, ये जो केमिकल होता है ब्लॉक कर देगा, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा केमिकल है जो, हाँ, और ये भी पूछता है कि किस सिस्टम को ब्लॉक करता है, PS फर्स्ट को कि PS सेकेंड को। ये दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, ये दोनों हो गए। DCMU और AMU का फुल फॉर्म आप लोग गूगल से सर्च करके बताओगे, चाहे कुछ भी, मुझे याद करके कल बताना है, पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज की क्लास थी बेटा, जिसमें मैंने आप लोगों को लाइट रिएक्शन बता दिया, किस तरीके से आप ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको एसिमिलिट्री पावर किया कहा जाता है। अब डार्क रिएक्शन में इसी ATP और NADP को क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन में इसी को यूज करके वो कार्बन का फिक्सेशन कर लेगा और उससे किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो आपकी वहां पे क्या चलती है, वो C3 साइकिल, फिर ये ATP NADP में चेंज हो जाएगा और NADPH2 NADP में चेंज होकर के वापस से आपका इसी में आके मिल जाता है लाइट रिएक्शन में। तो कल मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूंगी, अभी यहाँ तक आप लोग इसको जानते रहिए, ठीक है। समझ में आया सबको? इसको आप लोगों को एक दो बार पढ़ोगे जाके घर पे तो चीजें समझ में आएंगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो सब ब्लैंक हो जाएगा, फिर समझ में आएगा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या मैम बोली। अभी मैंने बोला है तो चीजें समझ में आएंगी, जाके एक दो बार उसको रिवाइज करोगे कि कहाँ से चीजें हो रही हैं, PS फर्स्ट किसको कहेंगे, कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, सारी चीजें, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू टू एवरीवन, बाकी कल की क्लास में रहेगा। कल से क्लास सब लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, मैं क्लास 7:30 बजे ही कंटिन्यू करूंगी। हाँ बेटा, यही PS फर्स्ट और PS